चलिए, आप सब भक्तों को बहुत बहुत स्वागत है आज के दैनिक भगवत गीता के दैनिक कक्षा में। तो सबसे पहले हम लोग जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। निराचाल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय नमो नमः। बोलिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की जय, सुदर्शन चक्र राज की जय। चलिए, श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। चलिए, तो कल हम लोगों ने सुना, जैसे सुमुखा प्रभु जी ने कल क्लास लिया था और उन्होंने बताया कि भगवान के जो विभूति हैं वो हर जगह हैं। और विभूतियों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो कोई एक लाइन में जल्दी से बता सकता है कि एग्जैक्टली हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? जल्दी से कोई माता जी, प्रभु जी। देखिए, सुमुखा प्रभु क्लास में भी है, वो सोच रहे हैं कि यार मैंने क्या पढ़ाया, किसी को कुछ याद ही नहीं है। परीक्षा प्रभु जी अर्जुन भगवान से बोलते हैं, आप परम सत्य है। देवल नारद देवल और महर्षि सब बोलते हैं आप परम सत्य है, परम अच्छा, हाँ, याद ही चलिए। नहीं है। और कोई माता जी, प्रभु जी, जल्दी से। भगवान के ऐश्वर्य के बारे में प्रभु, भगवान के ऐश्वर्य। ऐश्वर्य के बारे में क्या बोला अर्जुन ने? ऐश्वर्य के बारे में कि प्रभु जी, हम कृष्णा, आपके पास 108 ऐश्वर्य हैं, दो चार हमें भी दे दो, यही बोला था क्या अर्जुन ने? नहीं प्रभु, ऐसा बता रहे थे प्रभु जी, कितने ऐसे बहुत सारे ऐश्वर्य हैं प्रभु, ऐसे है भगवान। अच्छा, चलिए। तो पिछले श्लोक में जैसे सुमुखा प्रभु जी ने बताया था कि अर्जुन भगवान के बारे में जानकर और उत्सुक हो जाते हैं और उनकी संपूर्ण विभूतियों के बारे में पुनः जानना चाहते हैं डिटेल में, है ना। एक होता है ब्रीफ एनालिसिस और एक होता है डिटेल्ड एनालिसिस। तो अर्जुन सब कुछ जानने के बाद भी भगवान के बारे में और जानने को उत्सुक है, क्योंकि भगवान की कथा अमृत तुल्य है हमेशा। ठीक है। तो अब देखते हैं भगवान अर्जुन के उस प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं। तो भगवान आज के श्लोक में, जो कि 19वां श्लोक है, इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि श्री भगवान वाच हंत ते कथिष्यामि दिव्याहरात्म विभूतया प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्तयंतो विस्तरस्य में। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। यदि, जैसे मैंने कहा, ब्रीफ में, सारांश में, यदि एक लाइन में इस श्लोक को कहना पड़े तो हम कैसे कहेंगे कि भगवान अनंत हैं, भगवान की विभूतियां भी अनंत है और दोनों को पार पाना मुश्किल है। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता कह ही सुन ही बहुविधि सब संता। अलग अलग संत अलग अलग प्रकार से, बहुविधि संता मतलब अलग अलग संत अलग अलग तरीके से इसको गाते हैं। ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने कहा डिटेल एनालिसिस, अर्जुन को चाहिए कि डिटेल एनालिसिस। तो भगवान उसके प्रश्न का उत्तर जो प्रारंभ कर रहे हैं, अभी भगवान ने अपने विभूतियों के बारे में उनको उसको बताया नहीं है, बस इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि मेरी विभूति को इंट्रोडक्शन कैसा है। तो इसी श्लोक में आप देखेंगे जो पहला शब्द
भगवान प्रयोग कर रहे हैं वो है हंता। हंता, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अपने टीका में कि हंता ये जो शब्द है ये अनुकंपा को संबोधित करता है, कि भगवान अनुकंपा सहित, दया सहित द्रवित होकर भगवान अर्जुन के इस ये जो प्रश्न है उसका उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। ठीक है। उसके बाद आप यदि इस श्लोक को देखेंगे, श्लोक के उत्तरार्ध में एक शब्द भगवान प्रयोग करते हैं, प्रधानयतः। प्रधानयतः, और आप यदि उसका अनुवाद देखेंगे तो लिखा गया है कि अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा। ठीक है। तो प्रधानयता का मतलब है जो मुख्य है। ऐसे तो अनंत है, लेकिन मैं तुमको वही बताऊंगा जो मुख्य है, जो प्रधान है, जो मेजॉरिटी है, जो बहुत दिखता है, बड़ा है, क्योंकि हम तो हैं अनंत। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वैभव युक्त, इस शब्द का प्रयोग करने का अर्थ है कि भगवान के जो वैभव है, भगवान की जो विभूतियां हैं, दो कैटेगरी के हैं। एक है उत्तम, एक है निकृष्ट, आप कह सकते हैं नीचे के लेवल का, जो वैभव युक्त नहीं है, जो छोटा है। एक बहुत बड़े हैं, एक छोटे छोटे हैं। तो भगवान जो बड़े बड़े विभूतियां हैं उनके बारे में यहां कहेंगे। ठीक है। क्यों भगवान ऐसा कहते हैं? क्योंकि मेरा ऐश्वर्य असीम है। भगवान कहते हैं कि मेरा ऐश्वर्य जो है इसको पार पाना मेरे भी बस में नहीं है। तो सुनना और जानना लोगों के बस के बारे में कैसे हो सकता है? ठीक वैसे ही जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, कहो कहाँ लगी नाम भक्ति, राम न सकहि राम गुण गाई। कि भगवान राम भी अपने गुण को स्वयं नहीं गा सकते, क्योंकि भगवान अनंत हैं। उनके उनको पार पाना असंभव है ना। जैसे वो डायलॉग है ना एक फिल्म में, डॉन को पकड़ना क्या है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो वो डायलॉग भी इधर से ही आया है कि भगवान को पार पाना मुश्किल ही नहीं, भगवान अचिंत्य है, नामुमकिन है, भगवान अनिवर्चनीय है। समझत कठिन कहत कठिन, भगवान को समझना भी मुश्किल है और कहना तो और मुश्किल है। इसलिए वेद भी नेति नेति कहकर कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं जानते, हम तुम्हें नहीं जानते। इसीलिए आप यदि भागवतम पढ़ेंगे तो भागवतम में ब्रह्मा जी ब्रह्म स्तुति में बहुत सुंदर कहते हैं। वो कहते हैं, न तत्स्वरूपम भवतो असै पदार्थ भेद ग्रहे पुरुषो यावदीक्षेत ज्ञानस्य च अर्थस्य गुणस्य च आश्रयो माया मया व्यतिरिक्तो मतस्त्वम। कि हे प्रभु, आप भवतो नैतत् स्वरूपम भवतो असय, कि आप सब चीज के परे हैं, और हम ज्ञानस्य च अर्थस्य गुणस्य च आश्रय, मतलब ज्ञान से, अर्थ से, अपने गुण, अपने शक्ति से के च आश्रय, मतलब इन सब चीजों के आश्रय लेकर यदि हम आपको जानना भी चाहें तब भी हम आपको कभी नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि चाहे हमारे पास ज्ञान है, शक्ति है, बल है, सौंदर्य है, जो कुछ भी है, बुद्धि है, चाहे जो कुछ भी है, वट एवर इट इज, वो क्या है? माया मयाद व्यतिरिक्तो मतस्त्वम। कि वो माया से जड़ित है, वो माया से युक्त है, और माया से युक्त होकर हम माया से जो परे हैं, हम मायाधीन हैं, भगवान मायाधीश हैं। माया हमें कंट्रोल करती है, भगवान माया को कंट्रोल करते हैं। तो हम जैसे बद्ध जीव, भगवान जो मुक्त है, हम मुक्तात्मा है। भगवान क्या है? पवित्रम पवित्रा नाम च मंगलम मंगला नाम, जो पवित्र को भी पवित्र करने वाले हैं और जो मंगलों का भी मंगल करने वाले हैं, वो है भगवान। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसे भगवान को हम, कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा ऐश्वर्य, कितना भी निपुण क्यों ना हो जाए, वो भी भगवान को नहीं जान सकते। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम भी राम न सकहि नाम गुण गाई, कि भगवान भी अपने ऐश्वर्य को नहीं जानते, क्योंकि वो असीम है, वो अपार है, उनको जान पाना असंभव है। इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर बहुत सुंदर लिखते हैं। वो कहते हैं कि
केता ना जानीते पारे यदि ना जानाया, कि ऐसा कौन है जो भगवान को जान जाए यदि भगवान ना जनाना चाहे। और यदि भगवान जनाना चाहे तो एक बार में हर इंसान जान जाता है, छोटे से कीड़े से लेकर बड़े ब्रह्मा तक वो भगवान को जान सकता है ना। हम लोगों ने देखा, यदि छोटे में की अवस्था में हम यदि देखें तो जब भगवान ध्रुव जी महाराज के पास आते हैं तो उनका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, उनका सर्किट ही उड़ जाता है कि क्या बोलकर स्तुति करें, हमें तो कुछ आता ही नहीं। लेकिन जब भगवान अपना शंख ध्रुव जी महाराज के कपोल से स्पर्श करते हैं तो उनके सारा ज्ञान उनके अंदर उत्पन्न हो जाता है और तुरंत वो स्तुति करना प्रारंभ करते हैं। ठीक उसी तरह ब्रह्मा जी भी ना जाने सैकड़ों लाखों हजारों वर्ष तक वो कमल के नाल से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते रहे, फिर भी उनको वो था नहीं पा सके। लेकिन जब भगवान स्वयं प्रकट हुए और सब स्वयं उन्होंने चतुर्श्लोकी भागवत सुनाया उनको, तो उनका ज्ञान प्रकट हो गया। क्यों? क्योंकि है भगवान हर कण कण में निवास करते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि हरि व्यापक समुद्र समाना, प्रेम ते होई प्रगट में जाना, देश काल दिशि विदुषु माही, कहूं सो कहा जहां प्रभु नाही। भगवान हर कण कण में है, हर क्षण में है, हर घट घट में भगवान का वास है। लेकिन हम जैसे बेवकूफ, मेरे जैसे बेवकूफ ऐसे हैं, जानने के बाद, सुनने के बाद, देखने के बाद भी हम विश्वास नहीं करते कि हर कण में, हर श्वास में भगवान निवास करते हैं। और इसीलिए हमें भगवान दिखते नहीं। इसीलिए भगवान की विभूति बड़े बड़े चीजों में तो है। इसीलिए आप देखेंगे तो खास तौर से दूसरा अध्याय आप देखेंगे तो वहां भगवान ने ऐसा अपना प्रकट लीला भी प्रस्तुत किया कि बताने के लिए, कि मूर्ख इंसान को बताने के लिए कि तुम आंख भी जब खोलोगे तो मैं तुम्हें दिखूंगा। लेकिन दुर्भाग्य है हम जैसे लोगों का कि हम लोग इतना कुछ जानने सुनने पर भी हमारा विश्वास अडिग नहीं होता भगवान पर। दूसरे स्कंद में आप देखेंगे भगवान ने कहा है कि जो पर्वत है वो मेरा ही शरीर का अंग है, जो नदी है वो मेरा ही अंग है। लेकिन ना नदी को देखने से भगवान का स्मरण हो आता है, ना पर्वत को देखने से हो आता है। पर्वत को जहां देखते हैं तो हमारे मन में एक ही बात आता है, अरे चलो है कहे तो ट्रेकिंग करेंगे, बस वही हमारे दिमाग में आता है। इसीलिए भगवान को जान पाना इतना मुश्किल है, लेकिन आसान भी है। इसीलिए कहा गया कि आत्म साक्षात्कार करना एक एक क्षण का बात है, एक क्षण में आत्म साक्षात्कार हो जाए, और ना होना हो तो अनंत करोड़ों जन्मों तक आत्म साक्षात्कार ना हो। इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर बहुत सुंदर लिखते हैं कि अतएव तुम्ही से तुम्हारे जाने मात्र, तुम्ही जानाई ले जाने तोर कृपा पात्र। कि भगवान को कौन जानता है? भगवान को सिर्फ तुम्ही से तुम्हारे जान मात्र, कि आप ही सिर्फ आपको जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। लेकिन तुम ही जाना ही ले, कि आप यदि किसी को कह दें जाने तोर कृपा पात्र, कि एक बार आपका कृपा पात्र का किसी को प्राप्त हो जाए, कोई आपका कृपा पात्र हो जाए, तो वो भी आपको जान सकता है। और इसी विभूति का संतगण कहते हैं कि भगवान की जो इतनी सारी विभूतियां हैं, उन विभूतियों से एक बहुत प्रधान विभूति है, वो है भगवान की भक्ति। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कि बिना, वो बहुत भाग्यवान होता है जो अनंत करोड़ जन्मों के बाद जिसकी स्मृति, जिसकी बुद्धि भक्ति करने में टिकती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अनंत जन्मों के बाद ऐसा एक इंसान में उसकी बुद्धि स्थिर होती है जहां पर वो ये समझ सके वासुदेवम सर्वम इति, कि वासुदेव ही सर्वम है, उनके परे कुछ नहीं है। वो कल भी थे, आज भी हैं और कल कल भी रहेंगे। ये जो स्थिति है बुद्धि की, इस स्थिति में बहुत, मतलब 1% भी नहीं, 1/2% लोग, इसीलिए बोला गया कि भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है, कोई विरले ही। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं कृष्ण बलराम हॉल में हम लोग कथा सुन रहे थे, तो एक प्रभु जी आए हुए थे, बहुत सीनियर डिवोटी हैं वो, कुरुक्षेत्र के शायद कोई अध्यक्ष उध्यक्ष हैं मंदिर के। तो वो बता रहे थे कि इस्कॉन में ऐसा कौन है जो ये नहीं जानता
कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। अरे बड़े बुजुर्गों को छोड़ो, बच्चा बच्चा तक जानता है। कौन है ऐसा जो नहीं जानता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं? लेकिन ऐसा कितने हैं जो ये जानते हैं, मतलब ये अनुभव अनुभव करते हैं, अनुभूति है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं? कोई विरले ही, सब नहीं। तो इसीलिए जानने में और उस दर्शन को, उस सिद्धांत को स्वीकार करने में और अपने जीवन में अमल करने में बहुत अंतर हो जाता है। इसीलिए हमारे संतगण कहते हैं कि जैसे हर चीज में हम लोग अपनी बुद्धि बहुत लगाते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम लोग हर चीज को जानना चाहते हैं, है ना। इसीलिए हमारे संतगण कह गए हैं कि पहले तो मान जाओ, विश्वास कर लो। जिस दिन आप मान जाओगे उस दिन आप जान भी जाओगे, और जिस दिन आप जान जाओगे उस दिन आप पा भी जाओगे। इसीलिए पहला सीढ़ी विश्वास। जिस दिन आप विश्वास कर लोगे, सब कुछ अपने आप क्लियर हमारे दिमाग में हो जाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो प्रधान विभूति है, वो हम लोग क्या क्या है कल से प्रारंभ करेंगे। लेकिन हमारे दिमाग में एक चीज फिट हो जाना चाहिए कि आंख खोलने से लेकर रात सोने तक जो भी हम देखते हैं, अरे दुनियादारी की तो बात छोड़िए। इसलिए बोलते हैं कि गृहस्थ आश्रम भी बहुत बहुत पुण्यवान है, क्योंकि यदि एक पति अपने पत्नी को भी भगवत स्वरूप देखता हो और एक पत्नी भी अपने पति को भगवत स्वरूप देखती है, तो वो घर फलीफूलित हो जाता है। लेकिन हम लोग पति पत्नी, पति ये नहीं कर रहा है, पत्नी वो नहीं करे, इन बेकार की चीजों में हम लोग जीवन निकाल देते हैं। लेकिन यदि हम उनको भी भगवत स्वरूप समझकर उनका सेवा, अपना कर्तव्य करें, बस अपना कर्तव्य करें एंड एग्जिट, है ना। जैसे फिल्म हॉल में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही फिल्म खत्म हुआ तो एग्जिट वाला जो डोर है उसके ऊपर का लाइट जल जाता है कि भाई सबको पता चल जाए एग्जिट हो गया। तो आप अपना कर्तव्य करके बस एग्जिट ले लीजिए, तो देखिए कि हर कण में आपको भगवान का अनुभव होने लगेगा। नहीं तो जानने और बोलने में, फिलॉसफी झाड़ने में तो सब हम लोग एक्सपर्ट हैं ही, लेकिन कितनी अनुभूति है, ये बात मुझे प्रभु जी की बहुत अच्छा लगा कि हम लोग जानते हैं लेकिन हम लोग कितना अनुभव करते हैं। अनुभूति जो हमारे अंदर है, क्या वो है कि बस हमें होता है ना कि बाहर हमें अच्छा दिखता है, घर के अंदर सब क्या कर रहा है, वो दिए तले अंधेरा वाली बात हो जाती है। इसीलिए भगवान यह कहते हैं कि हर कण में मैं निवास करता हूं। जैसे एक संत कहते हैं, मानो तो कंकर शंकर है और ना मानो तो कंकर भी तो कंकर है, क्योंकि हर कण में भगवान का निवास है, हर क्षण में है। बस देर है उसको अनुभव करने में। यदि हम अपने पति पत्नी को, बच्चों को यदि उतना ही मानेंगे, अच्छा ठीक है ये पत्नी है मेरा सेवा करते रहेगी, ये पति है मेरे लिए गधे से गधे के जैसा खटते रहेगा, तो वही चर्म चर्म का संबंध रह जाएगा और जिस दिन हम मर जाएंगे खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि हमने गृहस्थ में हमने प्रवेश किया है, वानप्रस्थ में, जिस भी आश्रम में हम हैं, बस उस आश्रम को ये कहकर स्वीकार कीजिए कि ठाकुर जी ने हमें दिया है, इसका कर्तव्य, इसका हमें जो भी हमें कर्म करना है इसके प्रति हमें कर्म करें और आगे चल जाए बिना आशा के। पति कहेगा अरे ये सब कुछ करती है मेरा सेवा नहीं करता है, हाँ पत्नी कहेगा अरे ये सब कुछ करता है मेरे लिए खर्चा नहीं करता है, तो हमेशा जीवन में कलह रहेगा। इसीलिए भगवान की विभूति, भगवान का जो अंश है, ममैवांशो जीव लोके, भगवान कहते हैं हर अंश में भगवान है, भगवान ही सबके अंश है। इसीलिए हमें हर इंसान को भगवत स्वरूप भगवान का ही मानना चाहिए और ये हमारे हैं। इसीलिए राम सुखदास जी महाराज कह कर गए कि हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, क्योंकि हर कण में, हर जीव, कुत्ते से लेकर ब्रह्मा तक, जिसको भी हम देखें उसको भगवान का ही स्वरूप माने, भगवान ना मान ले, है ना। बहुत लोग कह सकते हैं अरे ये तो इसको भगवान ही मान लो, नहीं, लेकिन भगवान का वो अंश है। इसीलिए हमें वो इज्जत देना है और यथाशक्ति मर्यादा युक्त होकर समय परिस्थिति के अनुसार जैसे हमें उनसे व्यवहार करना है उनसे व्यवहार किया जाए, और हमें फिर एग्जिट 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 गेट से एग्जिट हो जाइए। इसीलिए आप देखेंगे कुंती स्तुति में कुंती महारानी बहुत सुंदर स्तुति करती है, ये कहकर कि इतना कुछ होना, वही इसी बात को वो दोहराती है कि आप बाहर भी हैं, अंदर भी हैं, फिर भी हम जैसे मूर्ख लोग आपको देख नहीं पाते। इसीलिए कुंती महारानी कहती है, नमस्ये पुरुषम त्वा आद्यम ईश्वरम प्रकृति परम, कि आप प्रकृति से परे हैं, आप आदि हैं, अंत हैं, आप ही सब कुछ हैं। फिर भी अलक्षयम, आपको देखा नहीं जा सकता, सर्वभूत अंतर बहिर अवस्थितम, कि आप हर चीज में निवास करते हैं
अंतर भी और बाहर भी अवस्थित है, फिर भी अलक्ष्य है, आपको कोई देख नहीं सकता। सोचिए, ऐसे भगवान, इसलिए भागवत में एक बहुत सुंदर कथा प्रसंग आती है, जहां पर राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से इनके बारे में पूछते हैं, भगवान के विषय में पूछकर भगवान के माता पिता के बारे में पूछते हैं। राजा परीक्षित पूछते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, हे महाराज, हे ब्राह्मण, भगवान के बारे में तो सब कुछ ठीक है, अनुभूति आपने बहुत कुछ बताया, लेकिन ये मुझे बताइए कि नंद महाराज ने और यशोदा मैया ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था भाई, कि उनके घर में इतने अखिल ब्रह्मांड जानोलंबित भगवान, जो अखिल ब्रह्मांड के खलनायक हैं, उन्होंने प्रकट हुआ, भगवान प्रकट हुए उनके यहाँ, ऐसा कौन सा पुण्य किया था। इसीलिए परीक्षित महाराज कहते हैं, किम अकरोद ब्राह्मण श्रेय एवं महोदयम, कि महाउदय, कि महान भाग्य का उदय नंद महाराज के जीवन में हुआ क्यों। फिर आगे कहते हैं, यशोदा च महाभाग, हाँ महाभाग, भाग नहीं कहते, महाभाग, मतलब इतने बड़े भाग्यशाली यशोदा मैया कैसे हो सकती है। पपौ यस्यास्तनम हरि, कि वो भगवान जो क्षीर सागर में, जैसे क्षीर सागर में दूध का सागर होता है और वहां पलटी मारकर आराम से सोते रहते हैं दूध के सागर में, वो भगवान जिनके मतलब संकल्प मात्र से अखिल करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का सृजन हो जाता है, वो भगवान माँ यशोदा के स्तनों का पान करने के लिए भगवान यशोदा के घर में जन्म होते हैं। यशोदा च महाभागा पपौ यस्य स्तनम हरि, कि भगवान माँ यशोदा का स्तन पान करते हैं, ऐसा कौन सा पुण्य किया था। तो इसीलिए भगवान की जो विभूतियां हैं, इसीलिए जैसे 10वें अध्याय में शायद आगे भगवान बताएंगे एक एक चीज में, कि हर कण में, यदि जिस दिन हमारी अनुभूति हो जाए कि भाई भगवान हर कण कण में है। जैसे एक भक्त थे, एक संत से वो प्रश्न पूछ रहे हैं, वो बताते हैं कि महाराज जी, हम तो जान गए कि भगवान हर जगह निवास करते हैं, भगवान ही हमारे हैं, भगवान ही सर्वोपरि हैं, भगवान का ही हमें उपासना करना चाहिए, तो लेकिन फिर भी नहीं होता हम लोगों से। तो महाराज बहुत सुंदर कहते हैं, वो कहते हैं कि आप जानते हैं सिर्फ, क्योंकि आपने या तो सुन लिया है, या तो पढ़ लिया है, या तो किसी ने कोई कुछ कह दिया, किसी ने समझा दिया, अच्छे दोस्त ने समझा दिया, माता पिता ने समझा दिया, तो आपने सुन लिया, लेकिन अभी तक हमने स्वीकार नहीं किया है। और स्वीकार नहीं किया है, इसीलिए हमारे एक दूसरे के प्रति इतना ईर्ष्यापन, इतना एक दूसरे से जलना, एक दूसरे के प्रति घृणा व्यक्त करना, ये सब क्यों होता है। क्योंकि अभी तक हमारे अंदर वो अनुभूति नहीं आई है। जिस दिन हमारे अंदर वो अनुभूति हो गई कि हर कण में राम का निवास है, जैसे गोस्वामी जी कहते हैं कि सिया राम मैं जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, कि अरे मेरे सिया राम के अलावा तो मुझे कुछ दिखता ही नहीं है ना। वो कथा आप लोगों ने सुनी होगी कि जब भगवान के साथ रावण के साथ युद्ध समाप्त होता है और सबको भेंट दिया जाता है, हनुमान जी को वो माला दी जाती है जो समुद्र मंथन से निकला हुआ होता है, वो विभीषण जब देते हैं भगवान को, भेंट करते हैं, तो वही माला भगवान हनुमान जी को प्रकट कर दे भेंट दे देते हैं। तो हनुमान जी उसको तोड़ने लगते हैं, ये कहकर कि भाई देखते हैं क्या है क्या है। तो सब लोग हनुमान जी को बहुत बुरा भला कहते हैं। तब हनुमान जी तब भगवान पूछते हैं कि भाई इसमें तुम क्या खोज रहे हो, क्यों इतना रत्न जड़ित इतना महंगा माला क्यों तोड़ रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, इसमें मैं खोज रहा था कि मेरे राम है कि नहीं, नहीं तो ये पत्थर है मेरे लिए। तब जब विभीषण कहते हैं कि अच्छा ऐसा, तो क्या तुम्हारे शरीर में भगवान राम है। तब हनुमान जी जय श्री राम कहते अपना सीना ही चीर डालते हैं। कि हर जगह में जब तक वो निष्ठा, जब तक वो विश्वास हमारे अंदर नहीं है, तब तक भगवान कितना ही घंटी बजा लीजिए, कितना ही अगरबत्ती धुआं धुआं कर लीजिए घर को, भगवान किसी भी कीमत पर मिलने वाले नहीं है। ये ठान लीजिए कि जब तक हमारे जीवन में विश्वास, श्रद्धा कि नहीं भगवान है, मेरे हैं, जैसे सबरी मैया ने किया था कि आज मेरे राम आएंगे, और हर दिन यही बात वो दोहराया करती थी कि आज आएंगे, और उसी निष्ठा से वो अपने घर परिवार साथ समाज को सजाया करती थी कि मैं अपने जब मेरे राम आएंगे तो उनको मैं कैसे स्वागत करूंगा। वो जो निष्ठा है, जब तक वो निष्ठा हमारे अंदर नहीं होगी,
तब तक कितना भी कुछ कर लीजिए, हम कितना भी भगवत गीता पढ़ लीजिए, 700 श्लोक याद कर लीजिए, 18,000 श्लोक याद कर लीजिए भागवतम का, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो काला अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा। भगवत भगवान की अनुभूति मरते मरते नहीं होगी हमें। और यदि अंगूठा छाप भी, आप लोगों ने ये कथा सुनी होगी, जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा करते हैं तो एक ब्राह्मण से मिलते हैं जो भगवत गीता पढ़ता है रोता है, पढ़ता है रोता है। तो चैतन्य महाप्रभु उससे पूछते हैं कि अरे भाई क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो बोलता है कि मुझे पता नहीं मैं क्यों रो रहा हूँ, लेकिन अच्छा पढ़ क्या रहे हो, क्या पढ़ रहे हो ये तो बताओ। वो बोलता है कि मुझे ये भी नहीं पता कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, बस पढ़ रहा हूँ। क्यों? गुरु आज्ञा, गुरु ने आज्ञा दिया है कि बस पढ़ो। और जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है कि मेरे मेरे शरीर में कंप प्रस्तुत हो जाते हैं, मेरे आंखों से आंसू आने लगते हैं, मुझे पता नहीं क्या होता है, लेकिन बस मुझे लगता है कि मुझे रोना चाहिए भगवान के लिए। इन श्लोकों को पढ़कर मुझे लगता है कि मुझे रोना चाहिए। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुमने ही असलियत असली भाव में भगवत गीता को समझा है, और बाद बाकी जितने वेदांत हैं, पंडित गण हैं, ये सब बेकार हैं ये सब। और भगवान उसको आलिंगन करते हैं। सबके जीवन में भगवान का आलिंगन मिलता नहीं सबको। तो ये इसीलिए बोला गया कि हमें जीवन में सरल होना है, और जैसे आंख बंद करके भगवान जो कह रहे हैं बस उस पर विश्वास करते हुए उस पर चलना है। तो देखिएगा भगवान हमें अपने आप घर बैठे बैठे ही, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस घर बैठे भगवान आ जाते हैं। इसीलिए जैसे हम लोग जो कल से हम लोग प्रकरण प्रारंभ करेंगे एक एक विभूति के बारे में जानने का, तो प्रयास कीजिए कि हम उसे याद रख सकें। बस एक देखिए, मेरा एक दरख्वास्त है आप सबसे, इन क्लासों को सिर्फ एक औपचारिकता के रूप में नहीं, ठीक है अच्छा है, आते हैं पढ़ते हैं लिखते हैं बातचीत होता है, उस माध्यम से नहीं, वो तो अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर भी कि हमें अपने जीवन में अपना आत्म कल्याण करना है जीवन में, वही एकमात्र लक्ष्य है इन सत्रों का। नहीं तो फिर कहना सुनना तो हर जगह चलते रहता है, वो उससे कुछ होगा नहीं कुछ अंततः। इसीलिए जब तक इन क्लासों के माध्यम से श्रील प्रभुपाद की कृपा से ऐसा एक प्रोसेस, ऐसा एक प्लेटफॉर्म हमें मिला है, एक मंच हमें मिला है, जिसके माध्यम से हर दिन हम भगवत कथा का आस्वादन कर सकें। और ऐसा करते 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 करते, और जैसा कि हम लोग सब लोग गृहस्थ हैं, हर गृहस्थी के घर में अपना अपना झंझट है, कलमश है, जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाते निभाते समय लगेगा, लेकिन यदि इन सत्रों को हम पकड़ के रख सकें, और हर हर सत्र से एक छोटी सी बारीक बात यदि हम अपने जीवन में उसको उतार सके धीरे धीरे करके, तो देखिएगा अंततः हमारी गति बहुत सुंदर होगी, बहुत अच्छा होगा। इसीलिए इन सत्रों को सिर्फ एक अच्छा है चलो कर रहे हैं कर लेते हैं, उन भाव से यदि हम करेंगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा हमें। इसीलिए कल से जो प्रकरण हम लोग प्रारंभ करेंगे, जो भगवान एक एक विभूति के बारे में बताएंगे, उसको जानिए, सुनिए, यदि जरूरत पड़े तो लिखिए, जहां एक ही बार में हम देख सके सुन सके, ताकि हम अपने मन में उनका चिंतन कर सकें। चाहे आप बाथरूम से लेकर बेडरूम तक भी क्यों ना हो, कहीं भी हो घर में, कुछ कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, रसोई में भी क्यों ना हो, यदि हमें श्लोक याद भी नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं, कम से कम हमें उसकी अनुभूति होगी। हाँ भाई भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे करते हैं, भगवान, बस ये जो चिंतन की प्रकरण एक प्रणाली है, एक प्रोसेस है, बस वो हमारे अंदर यदि चलते रहेगी तो देखिएगा हमारा काम अपने आप बन जाएगा। एक दिन मैंने आप लोगों को बताया था, अभी हो गया कुछ समय, शायद एक आध साल होने वाले हैं अभी। एक बहुत वरिष्ठ वैष्णव थे पुरी में, जिन्होंने अपना शरीर त्यागा एक आध साल पहले। जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा, मतलब इतने वरिष्ठ हो चुके थे कि अब मतलब हाथ हिलाने के, मतलब इतने बहुत वरिष्ठ हो चुके थे। तब उनके हाथ की जो मुद्रा थी, आप ये शायद, मुझे मेरा हाथ दिख रहा है आपको, तो इस मुद्रा में थी उनका हाथ, जबकि हाथ में माला भी नहीं थी। इसका मतलब क्या है कि आंतरिक भाव में वो जो माला का जो जप है, हरिनाम का जो जप है, उनके अंदर वो चल रहा है। और उस स्तर पर हाथ में माला हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग तो हाथ में माला रखते हैं और दिन भर बहुत तरह की, मतलब पूरा दिन भर का स्टोरी वो माला, हाथ में माला रख रख के ही कर लेते हैं, है ना। तो उसी, और हम लोग सुबह, हर सुबह पढ़ते हैं, हर सुबह रटते हैं तोता की तरह कि ध्यान पूर्वक जपना करना भी अपराध है, और उसी बात को करते हैं सुबह शाम दिन भर। इधर हाथ में माला है और दिन भर पूरा दुनियादारी का बात उसी समय कर लेना है हम लोगों को। इसीलिए वो जो अनुभूति है, एक्सपीरियंस, अनुभव, वो जो एक वास्तविकता को स्वीकार करने की बात है,
वो जब तक नहीं होगा हमारे जीवन में, तब तक कितना भी चक्की पीस लीजिए, वो एक फायदा नहीं होगा। इसलिए अनुभूति, भगवान की विभूतियों को जानिए। सारांश में जैसे मैंने कहा कि हर कण में जब हम लोग आंख खोलते हैं, जो दिखता है हमें वो भगवान का ही। जैसे प्रभुपाद बहुत सुंदर लिखते हैं अपने तात्पर्य में कि भगवान के विभूतियों को पाना मुश्किल ही नहीं, बहुत असंभव है। और जो भी इस दुनिया में आपको अच्छा दिखता है, जो भी सर्वश्रेष्ठ है इस दुनिया में जो दिखता है, वो भगवान का ही दिया हुआ है, वो भगवान की ही कला है। यदि कोई अच्छा गाता है तो हमें यही सोचना चाहिए कि भगवान भगवान कितना सुंदर इसके मुख से गवा रहे हैं इसे। गाने के लिए तो वो गा रहा है, दिखाने के लिए, दुनिया के लिए, लेकिन अंततः भगवान का ही स्वर उसके अंदर से निकल रहा है। यदि कोई बहुत सुंदर है, बहुत अमीर है, तो भगवान ने कितना इसको ऐश्वर्य दिया। इससे क्या होगा कि हम हमें कभी किसी के प्रति ईर्ष्या भी नहीं होगी। इसीलिए हमें बुलाया जाता है कि हर जगह, आप भागवत में भी देखेंगे, एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं उद्धव जी को कि इसीलिए हमें जीवन में ना तो किसी की बुराई करनी चाहिए, ना तो किसी की प्रशंसा करनी चाहिए, कि इन चीजों को करने से हमारे अंदर स्पर्धा और ईर्ष्या उत्पन्न होने लगती है। इसीलिए हमें जो भी हम देखें, ये हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम साधन भक्त हैं, हमें प्रयास ही हम हमारे भाग्य में है। तो इसीलिए हमें इसको प्रयास करना चाहिए कि हर इंसान भगवान का ही है, और हम भी भगवान के हैं, भगवान भी मेरे हैं। बस तो हमें सबको मिलजुल कर, मिला जुला कर रहना है। एक दूसरे को टोपी नहीं पहनाना है, जो हर दूसरे दिन हमें दिखने और सुनने को मिल जाती है। तो हम ये तभी कर सकेंगे जब हमें हर इंसान में भगवान की अनुभूति होगी। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज के सत्र के यहाँ विराम देते हैं। यदि किसी